हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों 29 दिसंबर 2020 के जो सेकंड शिफ्ट में जीके पूछा गया था उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए ये वीडियो भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर है जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। दोस्तों इससे संबंधित एक और प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन देता है दोस्तों, उसमें कोई 3 नहीं होता और 1 होता है। तो देखिए दोस्तों सार्क के जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में यहाँ से और पूछता है वो ये है दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, सार्क का दोस्तों जब स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इससे संबंधित दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछता है, वो भी देख लीजिए कि सार्क का दोस्तों फुल रूप क्या है। ठीक है, सार्क का फुल रूप क्या है, तो यहाँ पे देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये सार्क का दोस्तों फुल रूप है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है कोलंबिया में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर है कोलंबिया में, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। ठीक है, एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ से और पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर एग्जाम दिए होंगे कंपटीशन का, तो दोस्तों उसमें आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिला होगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर है 7.4। टमाटर का पीएच मान भी पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी, तो उसका आंसर है दोस्तों 4.5। ठीक है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको दोस्तों जरूरी से जरूरी याद रखिएगा। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों छठा प्रश्न है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से एक और पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से एक और पूछ सकता है कि संविधान कब लागू। दोस्तों जब भारत संविधान का निर्माण हो गया था तो उसको भारत में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंटेल i9 क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न साथ में, इंटेल i9 क्या है, तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। विमुद्रीकरण का मतलब दोस्तों जब भारत में नोटबंदी हुआ था उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर है उर्जित पटेल। ठीक है, उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों काफी आसान प्रश्न है कि आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सबको पता होगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। दोस्तों प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान में इसके प्रमुख या अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके प्रमुख या अध्यक्ष कौन है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों 12वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों इसका भी जवाब आप सबको पता ही होगा, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जातक कथाओं का संबंध किससे है। जातक कथाओं का संबंध किससे दोस्तों प्रश्न है, तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर। अब दोस्तों आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, और दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये दोनों प्रश्नों का आप दोस्तों जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, पाइथन क्या है? तो दोस्तों पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, इसको भी याद रखिए, ये हमेशा पूछते रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको आसियान बोला जाता है, में देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 10। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस और सिंगापुर। दोस्तों इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके सदस्य देशों का नाम दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 104, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट? दोस्तों ये प्रश्न ऐसे देखने में तो काफी आसान है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 25। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चेनानी नासरी सुरंग है, इसको दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको याद रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चेनानी नासरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 19वां, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों कनाडा। अब दोस्तों उत्तरी अमेरिका से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आप दोस्तों कई बार एग्जाम में देख चुके होंगे। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रेयरी। अब दोस्तों अगला प्रश्न इससे संबंधित एक और पूछता है, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पंपास। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ये तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों आप इस सवाल ये भी देख लीजिए कि वर्तमान में लोकसभा का कौन अध्यक्ष है, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? दोस्तों प्रश्न देखिए, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है प्राथमिक से 12वीं तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी जो रोग है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो दोस्तों इसका आंसर है मोरक्को। अब दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1335 नहीं होगा दोस्तों, 1333 होगा, ठीक है, 1333। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है दोस्तों। इब्न बतूता जो है दोस्तों 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी है? देखिए टाइफाइड, हैजा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि और भी जो रोग है जीवाणु से होने वाले उत्पन्न, तो दोस्तों उसको भी बात कर लेते हैं कि जीवाणु जनित रोग और कौन कौन से हैं। तो देखिए तपेदिक, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, दोस्तों ये जितने भी रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, यहाँ पे 27वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 2019 में भारत रत्न किसे मिला? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अब आप लोग एक और क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये भी सवाल काफ़ी आसान है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मायोपिया के उपचार में प्रयोग में लाने वाला लेंस कौन सा है? यानी कि
मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन था? दोस्तों एनटीपीसी के 29 दिसंबर 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? जायर बोल्सोनारो, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जादूगोड़ा के खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? जादूगोड़ा के खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है यह झारखंड के सिंहभू जिले में है। ठीक है, यह झारखंड के सिंहभू जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, कौन सा ऐसा स्थान है जो दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलघर, जो कि पटना में है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। अगला प्रश्न है, 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 1/4 ओम को 4 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर है दोस्तों 1। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन कौन सा है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा मार्केंसिया और लीवरवर्ट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मार्केंसिया और लीवरवर्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 38वां, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा CaOH2। ठीक है, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH2, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप आज का आखिरी प्रश्न देखिए, रूर प्रदेश कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जर्मनी। रूर प्रदेश दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों जर्मनी में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके ये 39 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।